फिर अगर हमने वो दृश्य चाहे डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में भी देखे होंगे कि कभी दूध जलेबी की सेवा अपने हाथों से करके हर एक को चाहे कितने घंटे लगें, फिर भी वो जब तक आखिरी महात्मा ड्यूटी का ना आए तब तक हिलना नहीं कि अभी और महात्माओं ने आना है। खुद चाहे इतने घंटे खड़े हो रहना, बिल्कुल थकना नहीं है, चाहे थकावट है भी तो इजहार नहीं करना। कैसे रात को अगर समागम पे भी सर्दियों के दिन, बारिश के दिन, तो अपनी नींद, अपना आराम त्याग के कि सभी संतों तक वो कंबल पहुंचाए जाएं कि उन्हें ठंड ना लगे। और फिर यहाँ तक भी हो जाना कि कभी तासी छोटी साथ एक बार कि एक खुद उन्होंने मोटी स्वेटर सी जो पहनी होनी और सारे कंबल खत्म हो गए, तो एक बच्चा बहुत ही कांपता हुआ नजर आया तो अपने पहना हुआ ओढ़ा हुआ उसको उसमें ओढ़ दिया। तो ये बिल्कुल ही ऐसी शिक्षाएं अगर देखा जाए, चाहे वो इधर भी पता लगता है जो बात की अगर कहीं मसूरी गए हुए पूरे टूर से वापस दिल्ली जाना, तो बहुत सारे यहाँ के फ्रूट्स या जो भी अगर भवन में भी उनके पेड़, तो ये फ्रूट लेकर एक पेटी में डाल लेने की रास्ते में जैसे महापुरुष खड़े होते कि पता लगता है ये गाड़ियों का काफिला निकल के जाना है, तो फिर हर एक महापुरुष को वो फ्रूट भी दे देने, वो एक एक इतना ख्याल कि यहाँ से ही वो पैकिंग में सामान रखना कि आगे जो संत मिलेंगे उनको खाली हाथ ना एक उस तरह से रवाना किया जाए। तो उनके लिए भी वो प्यार, वो ममता, वो भाव रखते हुए, तो ऐसा जो इतना महान सेवा के ऊपर, ये भक्ति के ऊपर आधारित इतने हमारे उदाहरण मिशन के, तो अगर हर एक के जीवन से भी हम कुछ कुछ अपने अंदर डाल लें तो हमारा जीवन अवश्य ही ये संवरेगा। तो ये जो मुक्ति पर्व के उपलक्ष्य में हम और अगर कितना सोचें कि ये टर्म ली मुक्ति भी, तो वो क्या है? वो तो है कि ब्रह्म ज्ञान पा लिया जब इस रूह ने, अपनी पहचान कर ली, ये जन्म मरण के बंधन से हट गए, तो कैसे फिर एक ये बात कि फिर मुक्ति है, ये साल्वेशन वाली बात कि अब हमारा कुछ होगा नहीं, एक जीवन की यात्रा ने तो चलते जाना है, पर उसके उतार चढ़ाव हम पे असर नहीं करेंगे, उसके दुख सुख हमें उस तरह एक गिराव या ऊपर की ओर नहीं लेके जाएंगे। जैसे हरदेव वाणी में भी अंकित है कि जन्म मरण के बीच का जीवन मुक्ति का हकदार बने, भक्ति से भरपूर हो इसका भक्ति ही श्रृंगार बने। कि कैसे ये जो हमारी जीवन की यात्रा है, ये जन्म से लेके मरण तक की यात्रा, उसमें हमने जो भी जिया, क्या हमने अपने आप को पहचाना, क्या हम इस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से निरंकार से जुड़े, क्या हमें अपनी पहचान हुई, क्या हमें पता लगा कि हम असल रूप में कौन हैं। अगर ये हमारे पास यात्रा में हमसे ये सफलता से हमें समझ आ गई बात, ये ब्रह्म ज्ञान मिल गया, तो निश्चित ही है कि ये एक मुक्ति हमारी होगी ही। तो कैसे हमें पल पल, चाहे वो लगे कि हम सत्संग से बहुत जुड़े हैं, सेवा से बहुत जुड़े हैं, पर कई बार एक थॉट हमारा ऐसा सूक्ष्म सा आ जाता है जो बिल्कुल हमको एक गलत रास्ते पे डाल देता है, और फिर मन में वो चाहे अभिमान आए, चाहे वो हमारे कर्म ऐसे हो जाएं जो हमको फिर अपनी इस निरंकार से ही इतना दूर ले जाए कि उसका हम पूरा भुला देते हैं इसका एहसास। तो कैसे हमें हर पल इस निरंकार के आश्रय, इसकी एहसास में रहना है, ताकि ये जीवन जीते जीते हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये मुक्ति को अवश्य प्राप्त करें। और ये भक्ति वाला जीवन जो ये जीना है, वो हर पल हो कि हमारी हर चीज़ ही भक्ति हो जाए। कोई अलग से दिन का समय ना निकालें जो हम कहें कि हम इतने से इतने बजे भक्ति करते हैं। नहीं, अगर हम ब्रह्म ज्ञानी हैं तो हमारी भक्ति पूरे दिन की है, हमारे पूरे जीवन की है। तो कैसे हर एक कार्य फिर सेवा सिमरन सत्संग भक्ति ही बन जाता है। घर का भी कर रहे हों, बाहर का कर रहे हों, किसी की मदद कर रहे हों, तो वो सेवा भाव बन जाता है। तो कैसे हमारा जीवन इतना सुंदर एक भक्ति का बन सकता है और हम इस मुक्ति के हकदार बनते हैं। तो यही एक शुभकामना दातार से अरदास
कि दातार जिस तरह एक एक बच्चा इस मिशन का जब ब्रह्मज्ञानी है तो फिर ये यात्रा तय होने के बाद, चाहे शुरू में देखा जाए तो ये मुक्ति पर्व भी पहले जगत माता दिवस, उसके बाद जगत माता शहंशाह दिवस, फिर प्रधान लाभ सिंह जी के बाद एक ये मुक्ति पर्व नाम जो बना दिया गया कि जो भी अब संत यहाँ के अपनी तोड़ निभाकर जब इस निरंकार में एक अपनी यात्रा पूरी करके जाएंगे तो फिर वो हर एक संत का इस आज के दिन इस मुक्ति पर्व के साथ जुड़ा जाएगा नाम। तो हमारा जीवन वाकई ही ऐसा जीवन बने कि एक ज्ञान के ऊपर पूरे उतरें कि हर पल हम सिर्फ इस निरंकार के एहसास में हों और अपने आप के ऊपर काम करते रहें, क्योंकि कभी भी ऐसा मौका नहीं होगा कि हम एक परफेक्ट इंसान होंगे। हमारी कमियां, एक इंसान है तो साथ साथ चलती रहेंगी, पर एक ब्रह्मज्ञानी होने के नाते एक हमारा ये कर्तव्य है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आप को, अगर आज हमें पता है इतनी कमियां हैं, इतनी खामियां हैं, तो कल तक इतना ऊपर काम कर लें कि वो और थोड़ी सी कम होती जाएं। तो ऐसी ये हमारी यात्रा अपने आप की बेटरमेंट की तरफ ही चलती जाए। दातार सभी पे कृपा करे कि हम एक असल रूप में, एक मूल रूप से जुड़ें और अपने जीवन को इस एक के ऊपर टिकाकर, तो दातार कृपा करे कि हर समय एक भक्ति भरा जीवन हमारा हो, एक देने के लिए, संसार के लिए हम हमेशा तैयार हों, हमारे मन के भाव एक आंसू पोंछने वाले भाव हों, एक औरों को खुशियाँ देने वाले भाव हों, और ऐसा अपना जीवन को हम, ऐसी फाउंडेशन, अभी बच्चे भी छोटे तो अब उनके लिए भी ये बाल संगत भी तभी इतनी ज़रूरी कि कैसे उसी समय से जब कच्ची मिट्टी के हैं तो फाउंडेशन तैयार इस तरह हो जाए कि इतनी वैल्यूज़ इनकलकेट तब तक हो जाएं कि जीवन में जब ये ज्ञान की प्राप्ति हो तो जीवन पहले ही एक सही रास्ते पे और फिर सुधार और होता जाए। तो दातार कृपा करे हर एक पे कि एक जीवन पूरी तरह इस ब्रह्म ज्ञान पे उतरे हर एक का, और जानबूझकर कोई भी ऐसी गलती ना हो जो एक हमें गलत रास्ते पे डाल दे। तो दातार सभी पे कृपा करे जी। सात संगत जी, धन निरंकार जी।